अच्छा जी, तो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप में हम किस तरह अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमने लाइव से ऑफलाइन लिंक भी कनेक्ट करवाया था। अपना ऑफलाइन लिंक बनाया था, अपनी फाइल में उसको सेव कराया था, बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस और बूटस्ट्रैप डॉट जे एस। और उसके थ्रू हमने अपने फाइल में उसको लिंक कराया था बाय लिंक टैग और स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद अब आज के सेशन में हम ये पहले दोनों लिंक लगा लेते हैं अपनी फाइलों के। ऑफलाइन करने से हमारा फायदा जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि हमारे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम विदाउट इंटरनेट अपना काम कर सकते हैं आराम से। इसमें साथ साथ मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन रहेगा। हमारी सारी चीज़ें एसेट्स में रहेंगी और हमारी जो हर फाइल है अपने फोल्डर में रहेगी। जैसे सीएसएस की तमाम फाइलें हैं हमारे स्टाइलिंग में रहेगी, और जावास्क्रिप्ट की फाइलें जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में, और इमेजेस की फाइल तमाम इमेजेस के फोल्डर में रहेंगी। तो स्टाइलिंग में आया हूँ मैं, बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस मैंने ओपन कर लिया है। तो साथ में जो मैं फाइल एच टी एम एल की बनाऊँ उसके साथ साथ मैं उसकी एक सी एस एस की भी फाइल बनाऊंगा, ताकि जो उसकी मैनुअल सी एस एस करने की मुझे ज़रूरत पड़े वो मैं मैनुअल सी एस एस उसकी फाइल में करता रहूँ। और वो फाइल भी हमारी कहाँ होगी, स्टाइलिंग डॉट सी एस एस के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट स्पेस बार कर कंट्रोल स्पेस बार करके नो एसेट्स के फोल्डर में, स्टाइलिंग के फोल्डर में मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप डॉट जेएस के फोल्डर में आकर मैं अपना फाइल को मैंने कनेक्ट करवा लिया है। अब साथ में मैंने ये दोनों फाइलें तो कनेक्ट करा ली हैं। अब मैं इस पेज की सीएसएस बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग के फोल्डर में एक सीएसएस की फाइल बना दूंगा, ताकि मैं अपने फाइल को यहाँ से देख सकूँ। प्लस अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बूटस्ट्रैप के हमने अलग अलग क्वांटिटीज तो यूज करी थी बाय यूजिंग क्लासेस। हमने पैडिंग यूज करी थी, हमने मार्जिन यूज करी थी, हमने पोजीशन सेलेक्ट करी थी, हमने कलर चेंज किया था, बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, हमने टेक्स्ट कलर चेंज किया था। हमने काफी सारी क्लासेस देखी थी और जिसको हम अपनी मर्जी से दिल चाहें उनको चेंज कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं कंपोनेंट्स के वाले सेक्शन में आया था, मेरे पास फॉर्म्स की भी सेक्शन बना हुआ है और एक कंपोनेंट्स का भी सेक्शन बना हुआ है। तो हम बारी बारी तमाम कंपोनेंट्स को देखेंगे और किस तरह हम उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट जो दिए गए हैं बूटस्ट्रैप में वो ये इसलिए नहीं कि बस आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दें और काम खत्म। नहीं, हमें उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको बस इसकी यूटिलिटीज की अगर एक एक चीज आपको पता है कि आपको कलर कैसे चेंज करना है, आपको मैटिंग कैसे देनी है, मार्जिन कैसे देनी है, और बाकी छोटी छोटी चीजें अगर आपको सब पता है, तो आप आराम से इन कंपोनेंट्स की जो सीएसएस है वो चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग क्लासेस ऑफ देयर बूटस्ट्रैप। मैं पहले कंपोनेंट जो मेरे पास अकॉर्डियन है मैं उस पर चले आता हूँ। अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कई दफा कंटेंट जो है ना एक बार के अंदर आता है, और जब बार पे क्लिक करते हैं वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये बंद हो गया। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका वो मटेरियल आ रहा है। अकॉर्डिंग टू में दूसरा मटेरियल आ रहा है, अकॉर्डिंग थ्री में तीसरा मटेरियल आ रहा है। और जिस तरह जो बार मेरा ऑन हो रहा है बाकी के बार जो है, बाकी का जो मेरा कंटेंट है वो कोलैप्स हो जा रहा है। तो बेसिकली ये काफी यूजफुल कंटेंट है और एक यूजफुल हमारे पास कंपोनेंट है जिसका हम यूज करके वेबसाइट में चेंजेस कर रहे होते हैं। अब इसको किस तरह लगाया जाए, तो सिंपल सी बात है कि आपको अपना जो कोड है वो कॉपी करना है, अपने वेबसाइट पे आना है, और वेबसाइट के बॉडी के अंदर मैंने कंट्रोल वी करके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब इसको गो लाइव करके देख लेते हैं भाई हमारा कोड किस तरह दिख रहा है। तो देखिए मेरा कोड बिल्कुल साफ सुथरा इस तरह दिख रहा है कि एक सेक्शन, तीन टाइप के सेक्शन बने हुए आ रहे हैं। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और हर दफा क्लिक करने पर सिर्फ वही कंटेंट ओपन होता है, बाकी कंटेंट बंद हो जाता है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि हमारे पास जो ये है ये पूरी बॉडी पर आ रहा है। हमें अगर हमें छोटे से सेशन में चाहिए, हमें हाफ स्क्रीन पे चाहिए, हमें एक कार्ड के अंदर चाहिए, तो बेसिकली डिपेंड करता है कि ये है किसके अंदर, ये जो डिफ है मेरी मेन डिफ जो है वो किस सेक्शन या किस डिफ के अंदर है। तो उसके हिसाब से ये ऑटो साइजिंग ले लेती है, उस हिसाब से ये ऑटो साइजिंग ले लेती है। तो मैं इसको पहले कोलैप्स करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं कट। अब मैं यहाँ पे जो मुझे यूटिलिटीज अगर पता होंगी तो मुझे क्लासेस के बारे में पता है। मैंने यहाँ पे एक डिफ ली, डिफ के अंदर जो मैंने क्लास ली वो रॉ के ले ली। रॉ के बाद अगर मैं रॉ की क्लास लेता हूँ तो मैं उसके अंदर कॉलम्स ले सकता हूँ। कॉलम्स टोटल 12 होते हैं मेरे पास, जिसके मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। 12 कॉलम्स को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ बेसिकली गेट फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे हाफ स्क्रीन लेनी है तो ये रॉ जिसके ऊपर है, मतलब ये बेसिकली बॉडी के अंदर है,
तो ये बॉडी की ही इसकी विड्थ जो है वो बॉडी के बराबर की है। अगर मैं इसकी हाफ क्लासेस को लेता हूँ यानी हाफ कॉलम्स को लेता हूँ कॉल सिक्स को, तो ये मेरी मेन स्क्रीन का हाफ होगा। ये मेरी मेन स्क्रीन का हाफ होगा। मैं यहाँ पे एक आके डिफ ले लेता हूँ, डिफ, और डिफ के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ कॉल सिक्स का। अब ये मेरी मेन स्क्रीन का हाफ है। अब मैं अगर इसके अंदर वो अकॉर्डियन पेस्ट करता हूँ, अगर मैं उसके अंदर अकॉर्डियन पेस्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे हाफ स्क्रीन पे वो आ रहा है और मेरा ये ऑटोमेटिकली पूरा सेट हो गया और कोई भी रिस्पॉन्सिवनेस मेरी खराब नहीं हुई है। साथ ही साथ अगर मैं इसको साइज को छोटा या बड़ा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ मेरा साइज भी छोटा या बड़ा हो रहा है। मतलब ये टोटली रिस्पॉन्सिव है। और ग्रिड सिस्टम में देखें ये अभी भी हाफ स्क्रीन पे ही है, ये हाफ स्क्रीन पे ही रहेगा अनटिल अनलेस कि मैं इसके अंदर कोई ब्रेक पॉइंट्स ना लगाऊं कि भाई जो कॉल सिक्स है वो कब तक कॉल सिक्स रहना चाहिए। मैंने कहा भाई एमडी तक कॉल सिक्स रहना चाहिए, यानी मीडियम तक कॉल सिक्स रहे, उसके बाद वो फिर 12 हो जाए। मतलब डिफॉल्ट क्लास उसकी 12 होगी, लेकिन उसका ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि एमडी तक, जब तक कि मीडियम स्क्रीन रहे। यानी एक एलसीडी का यानी एक लैपटॉप का साइज जो होता है, मैं उसका एक डायमेंशन भी आपको बताऊंगा, कि जब तक है वो मीडियम साइज रहे तो वो कॉल सिक्स में रहे, और जैसे ही वो उससे भी छोटा हो तो वो क्या हो जाए, कॉल 12 यानी पूरी विड्थ के बराबर हो जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको छोटा करता हूँ। अभी तक कॉल सिक्स पर है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, कॉल सिक्स पर है। जैसे ही मैं मीडियम रेंज को क्रॉस करूंगा, ये देखें ये क्या हो गई, अब ये पूरे कॉल 12 के बराबर की हो गई। मतलब ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि स्क्रीन के छोटे होने पे ये कॉल 12 का साइज ले ले, और जब तक ये मीडियम के साइज से बड़ी है स्क्रीन, तो ये कॉल सिक्स पर है। ये कहलाता है ब्रेक पॉइंट। अब मैं ये ब्रेक पॉइंट सिर्फ ये एक ही नहीं है, मेरे पास टोटल 4 से 5 किस्म के ब्रेक पॉइंट्स हैं। एक डबल एक्सएल है, एक एक्सएल है, एक लार्ज है, एलजी, एमडी मीडियम, और एसएम स्मॉल के लिए। तो मैं इन ब्रेक पॉइंट्स का यूज करके मैं अपनी चीजों को मेंटेन रख सकता हूँ और बता सकता हूँ कि मेरी चीज कब तक के अप्लाई हो। अभी मैंने एमडी का यूज करके मैंने बताया कि मेरी जो ये कॉल सिक्स है वो जब तक अप्लाई हो जब तक के मीडियम स्क्रीन है। जैसे मीडियम स्क्रीन से छोटी हो वो कॉल सिक्स ना हो, वो कॉल 12 हो जाए। अगर मैं उसको कॉल 8 करना चाहूँ, तो मैं इसी के अंदर क्लास दूंगा कि कॉल जब एसएम स्क्रीन जब तक स्मॉल रहे तो वो कॉल 8 तक रहे, 12 पूरी ना हो। जब स्मॉल से भी छोटा होगा तब वो 12 होगा। तो अब ये देखेगा कि मैं अगर इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, साइज अभी बड़ा है, कॉल सिक्स पर है, मीडियम है, मतलब मीडियम से बड़ा है तो ये सिक्स पे रहेगा। जैसे ही ये मीडियम को क्रॉस करेगा तो ये कॉल 8 पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आके कॉल 8 पर आ गया है, कॉल 8 पर आ गया है। और कॉल 8 के बाद जब ये स्मॉल की स्क्रीन को भी क्रॉस करेगा, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये फिर आपका कॉल 12 यानी मेरी 100% विथ को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह मैं अपने क्लासेस अपनी यूटिलिटीज के जरिए अपने कंपोनेंट्स को सेट कर सकता हूँ, अपने कंपोनेंट्स को अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो कंपोनेंट का यूज करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया और आपका काम हो गया। नहीं, आपको उसको अपनी मर्जी के हिसाब से रखना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये अकॉर्डियन अभी यहाँ पर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा अकॉर्डियन सेंटर में आए, इस दोनों तरफ से सेंटर में आए। तो मैं इस कॉल सिक्स वाली जो चीज है, यानी जो मेरी ये डिव है जिसमें मेरे कॉल सिक्स की, मैंने इसको एक डिफ में रखा हुआ है, अपने कंटेनर में रखा हुआ है। तो मैं इस पे एक चीज बोलूंगा कि भाई मार्जिन दे और ऑटोमेटिक दे। मतलब मैं एम एक्स यानी लेफ्ट और राइट की मार्जिन दूंगा और ऑटो दूंगा। इससे होता क्या है कि इससे ये लेफ्ट और राइट पे जितना भी स्पेस इसको खाली मिलता है उस सब में ये मार्जिन को खुद ही प्लेस कर देता है, और आपके जो एलिमेंट जिसके ऊपर आपने एम एक्स लगाया है उसको सेंटर में लेकर आ जाता है। जैसे मैंने एम एक्स ऑटो किया तो मेरा अकॉर्डियन ना इधर है ना इधर है, बिल्कुल कहाँ पर है, सेंटर में है। तो एम एक्स ऑटो बेसिकली जितनी भी स्पेस इसका आगे बच रहा था उसने उस सबको जो है ना मार्जिन दोनों तरफ से लगा के आपके इक्विपमेंट को सेंटर लेकर आ गया है। तो एक तरीका मेरा किसी भी डिफ को सेंटर में लाने का ये भी है। खास तौर पे ये एम एक्स ऑटो या एम वाई ऑटो ज्यादातर जब इस्तेमाल होता है जब मैं अपने रॉ और कॉलम को इस्तेमाल करता हूँ, यानी ग्रिड सिस्टम को इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरा ये ज्यादा यूजफुल होता है और मैं सेंटर में ला पाता हूँ। जैसे हमने लास्ट क्लास में हम एम एक्स ऑटो कर रहे थे तो ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि बेसिकली वो ग्रिड सिस्टम नहीं था। अब मैं ग्रिड सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो मैं इजीली अपने डिफ को यानी अपने कार्ट को सेंटर में लेकर आ पाया। और अगर मैं इसका F12 करके देखूं तो इसका मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको देखें मार्जिन दिख रही होगी टोटल।
दोनों तरफ ऑरेंज कलर जो है बेसिकली वो मार्जिन शो करता है। मैंने मार्जिन नहीं बताया कितनी देनी है, इसने खुद ही कैलकुलेट करके दोनों तरफ बराबर बराबर मार्जिन देके आपके कार्ड को कहाँ लेकर आ गया, सेंटर में। ये काम कौन कर रहा है, एमएक्स ऑटो कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है, एमएक्स ऑटो कर रहा है। तो इसी तरह मैं कंपोनेंट्स को अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ और चीजों को बढ़ा सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, भाई मेरी थीम है, मेरी मर्जी के जो है ना, मैं इसमें कौन सी थीम दूं। यहाँ पे मेरे पास जब एक्टिव हो रही है कोई अकॉर्डियन, तो उसका कलर क्या हो रहा है, आइटम का ब्लू हो रहा है, और बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मेरे पास अकॉर्डियन का बटन जो है, कोलैप्स जो हो रहा है, वो बेसिकली किस कलर का है। तो यहाँ पे आके मैंने देखा बटन, मेरा बटन के अंदर टैक्स का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पे टैक्स लगा भी सकता हूँ। मैंने कहा भाई ये मेरा बटन है, वो टेक्स्ट सक्सेस हो जाए, टेक्स्ट सक्सेस हो जाए। यहाँ पर आके देखा तो देखे मेरे अकॉर्डियन आइटम नंबर 2 का टेक्स्ट क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूं तो मैंने कहा FW यानी फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्ड हो गया। मतलब मुझे अगर यूटिलिटीज की क्लासेस का अगर पता होगा, तो मैं अपनी किसी भी कंपोनेंट में अपनी मर्जी की चेंजेस भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है आपने जो उठाया है आपको वही यूज करना है, नहीं, आप अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो इसको ग्रीन कर दिया है। मैं अकॉर्डियन यानी हमारा जो थर्ड बटन है, इसका कलर डेंजर रख सकता हूँ। मैंने इसको बस बोल दिया टेक्स्ट डेंजर, रेड हो गया वो। मैंने कहा भाई FW इसका बोल्ड हो जाए, बोल्ड हो गया वो। अब मैं इसका टेक्स्ट डेंजर की जगह टेक्स्ट वाइट भी कर सकता हूं, और BG ब्लैक भी कर सकता हूं। मैंने अकॉर्डिंग के बटन को चेंज कर दिया। मेरे ऊपर है मैं स्टाइलिंग क्या करता हूं। और मैं यहां पर कोई भी स्टाइल का टैग यानी मैनुअल CSS इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, सिंपल क्लासेस की मदद से खेल रहा हूं मैं, देख रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक, अब ये मुझे ज्यादा सूट कर रहा है, मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक बनाना चाहूँ तो मैं सबको एक ब्लैक का बटन बना सकता हूँ। मैं जस्ट, मुझे इसको कॉपी करना है, मुझे तीनों बटन्स में पेस्ट कर देना है। मैंने इधर भी पेस्ट कर दिया, और मैंने फर्स्ट वाले बटन में भी पेस्ट कर दिया अपने अकॉर्डियन बटन में। अकॉर्डियन बटन में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो तीनों देखे मेरे पास किस तरह काम कर रहे हैं। मैं चाहूं तो मेरी जो ये डिव है जिसके अंदर मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, आपको बस पहचानना है कि कौन सी चीज कहां पर है। आपको पहचानना है कौन सी चीज कहां पर है। तो मैं यहाँ पे जो बेसिकली ब्लैक और व्हाइट किया है, मैं इनका एक काम करता हूँ कि टेक्स्ट व्हाइट और जो ये बोल्ड है, मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें, टेक्स्ट व्हाइट, FW बोल्ड, FBG ब्लैक, ये तीनों जगह पर है। मुझे इन तीनों को चेंज करना है, तो यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल सेम है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करके तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। 2 दफा मैंने कंट्रोल D प्रेस किया, दोनों तीनों को उसने सेलेक्ट कर लिया। आप देखें मैं तीनों जगह एक साथ मिटा रहा हूँ। और मैंने टेक्स्ट कर दिया इसका ब्लैक, और इसका BG कलर मैं कर देता हूँ इन्फो। मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने इन्फो कर दिया, अभी ऐसा नजर आ रहा है। और मैं इसका जो अंदर का कलर है यानी जो बॉडी है इसकी, वो चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं देखूंगा मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट आइटम अकॉर्डिंग बॉडी। मैं ये देखूंगा ये टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आया, भाई अकॉर्डिंग नंबर 1 ये रहा, दिस इज द फर्स्ट आइटम अकॉर्डिंग बॉडी। मैं यहाँ पर आऊंगा, ये मेरा वो टैक्स है जो मेरे डिफ के अंदर है, तो मैं ये देखूंगा कि किस डिफ के अंदर है, ये इस डिफ के अंदर है। तो बेसिकली मुझे इसका बैकग्राउंड कलर या इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना होगा अपने डिफ की चीजों को मेंटेन करने के लिए। मैं यहाँ पर आया अकॉर्डिंग बॉडी पर, और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई इसका BG जो है ना, वो हो जाए ब्लैक, और ब्लैक भी कौन सा, 50, यानी 50% ब्लैक हो जाए। मेरे ख्याल में 50% ब्लैक नहीं चला है, तो यहाँ पे सिंपल ब्लैक करके देखते हैं क्या हो रहा है। ब्लैक हो गया मेरे पास। और मैं अब इसका जो टेक्स्ट है वो क्या कर देता हूँ, मैं इसको इन्फो, टेक्स्ट को इन्फो भी कर सकता हूँ ताकि मैचिंग हो जाए। मैं BG कलर को प्राइमरी भी कर सकता हूँ। मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं चीज को किस तरह कैसे मेंटेन करूं, किस रूप में लेकर आऊं, क्या उसकी आपकी स्टाइलिंग होनी चाहिए, वो किस तरह दिखना चाहिए वेबसाइट में, और हमें कितना अच्छा लगना चाहिए। मैं यही चीजें बाकी के 2 के साथ भी कर सकता हूं।
इसका कंटेंट चेंज करना है तो सिर्फ आपको पता कि ये चीज यहाँ लिखी हुई है, आपने इस चीज को मिटाया और आपने इस जगह जो लिखना है आपने लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट अकॉर्डियन कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए पहले वाले में क्या लिखा हुआ है सिर्फ, दिस इज माई फर्स्ट अकॉर्डियन कॉन्टेक्स्ट। बहुत बुरा सा लग रहा है बैकग्राउंड ब्लू और टेक्स्ट इन्फो। मैं इसका चेंज कर देता हूँ, इसको बीजी डार्क और टेक्स्ट वाइट ही कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर लग रहा था। ठीक है, देख रहे हैं। और यही दोनों अगर मैं यहाँ से कॉपी करके बाकी की अकॉर्डियन बॉडी इस पे लगा देता हूँ, अकॉर्डियन बॉडी ये रहा, और एक और अकॉर्डियन बॉडी है मेरे पास, ये रहा। देख रहे हैं, मेरे पास तीनों अकॉर्डियन बॉडी में मेरा जो बॉडी है वो चेंज हो गई है। मतलब मैंने जब भी आप लोगों को यूटिलिटीज की क्लास सेक्शन को पढ़ने को कहा था, समझने को कहा था, क्योंकि अगर आपको वो क्लासेस के बारे में सही से समझ में आ जाता है तो आप कंपोनेंट्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। कंपोनेंट्स को अपनी मर्जी से इधर उधर ले जा सकते हो, कंपोनेंट्स में चीजें बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आ रहे हैं अकॉर्डियंस, मुझे 4 चाहिए, मुझे 4 चाहिए या मुझे 2 चाहिए। क्या मतलब, मुझे एक कम करना है या एक बढ़ाना है? तो सबसे पहले एक बढ़ा के देख लेते हैं। मैं सिंपल देखूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ भाई, यहाँ शुरू कहाँ से हुआ, ये पहली डिव जो है वो अकॉर्डियन से शुरू हुई है। उसके बाद जो सेकंड डिव है वो है अकॉर्डियन आइटम की। भाई यहाँ पे आके ये वाली डिव कहाँ हो गई, खत्म हो गई। फिर एक और अकॉर्डियन आइटम, मतलब हर उसके लिए एक अकॉर्डियन आइटम की डिव खुली हुई है। ऐसे ही है, हर टैब के लिए अकॉर्डियन आइटम की, और अकॉर्डियन आइटम में एक अकॉर्डियन हेडर है और एक अकॉर्डियन बॉडी है। तो मैं अकॉर्डियन आइटम को बेसिकली इसको कॉपी करूंगा, और इसको कॉपी करके मैं क्या नीचे पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखूंगा कि मैं इसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले अकॉर्डिंग हेडर तो सब में मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये एक चीज इसमें चेंज नहीं करूंगा। टाइप बटन ही रहने दूंगा, डेटा बीएस टॉगल कोलैप्स ही रहने दूंगा। ये सारी चीजें सेम है। ये देखें, यहाँ पे एक कोलैप्स 3 था, कॉपी होने के बाद ये भी कोलैप्स क्या हो गया है, 3 हो गया है। तो मैं इसको 3 नहीं रखूंगा, मैं इसका क्या कर दूंगा। ये चेंजेस आपको करनी है, आपको आईडी चेंज करनी है, आपको लेजेंड चेंज करना है, आपको एरिया चेंज करना है, आपको टारगेट चेंज करना है। उस हिसाब से बेसिकली आपको जब कोड समझ में आएगा तभी आप ये चेंजेस कर सकते हो। अगर ये कोड समझ में नहीं आएगा तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता, अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता, सिंपल कॉपी करा है मैंने अभी। मैं यहाँ पे जैसे अकॉर्डियन 3 पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखे 2 अकॉर्डियन साथ खुल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसकी आईडी इसमें भी लगी हुई है। और अगर इस पे मैं इसको बंद करता हूँ तो दोनों एक साथ बंद हो रहे हैं, जबकि 2 के साथ ऐसा नहीं है। जब मैं 1 खोल रहा हूँ तो 2 बंद हो रहा है, 2 खोल रहा हूँ तो 1 बंद हो रहा है। लेकिन जब मैं 3 खोल रहा हूँ तो 3 दोनों 3 खोल रहे हैं। अब मैं इसको 3 की जगह 4 कर दूंगा तब भी ये चेंज छूट ही जाएगा। एक में 3 कर दूं, मैं एक में 4 कर दूं, जैसे ये मैंने अभी 4 कर दिया, एक 3 है एक 4 है। लेकिन अभी भी मैं अगर 3 ओपन करता हूं तो मेरा 4 भी ओपन होगा, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। मैं इनके नेम में फर्क लाऊंगा। इधर आईडी क्या ली हुई है टारगेट की, कोलैप्स 3 दी हुई है, तो मैं यहां पर इसको, ये कोलैप्स 3 है, ये कोलैप्स 3 है। देखें, जहां पे टारगेट दिया हुआ है बटन का और मेरी बॉडी को क्या दिया हुआ है, आईडी दी हुई है, तो यहां पे मैं टारगेट को चेंज करूंगा और आईडी को चेंज करूंगा। तो कोलैप्स 3 पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखें ये कितनी जगह पर है, कोलैप्स 3 ये भी है, कोलैप्स 3 ये भी है, कोलैप्स 3 ये भी है, ये हाईलाइट होकर दिखा रहा है। बेसिकली मुझे ये 3 जगह पे कोलैप्स 4 करना है। मैं वही करता हूँ, कंट्रोल डी दबाता हूँ, तीनों कोलैप्स 3 एक साथ सेलेक्ट कर लिए। आगे वाला मैंने एरो दबाया, तीनों जगह मैं एक साथ 3 को मिटाऊंगा और अब लिख दूंगा 4। स्टाइलिंग टैक्स लिखने का तरीका वही रखूंगा। आपने देखा होगा कि भाई कोलैप्स का सी छोटा था लेकिन 3 का टी बड़ा था, तो इसलिए मैंने कोलैप्स का सी छोटा रखा है और 4 का एस बड़ा रखा है। ये बेसिकली कहलाता है कैमल केस। कैमल केस में अगर 2 वर्ड्स होते हैं तो पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, सेकंड लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है और उसको बगैर गैप के लिखा जाता है। और अगर सिंगल ही वर्ड है तो वो पूरा का पूरा स्मॉल ही रहता है, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होती है उसमें। ये कहलाता है कैमल केस। सही है। तो यहाँ पे मैंने कोलैप्स 4 कर दिया। अब ये देखें, अब फर्क आ जाएगा। 1 खोला हुआ है मैंने अभी, फिर मैंने अभी 2 ओपन किया, मैं अब 3 ओपन कर रहा हूँ तो सिर्फ 3 ओपन हुआ है, और अब मैं 4 ओपन कर रहा हूँ तो सिर्फ 4 ओपन हो रहा है। मतलब हर चीज एक अपने हिसाब से चल रही है। अब आप यहाँ पे 4 ऐड करो या 10 ऐड करो, आपको पता है आपको आईडी और टारगेट की वैल्यूज को चेंज करना है, तभी ये हर बटन अपने हिसाब से काम करेगा।
यहाँ पे आपका मेन चीज क्या है चल रही है कि यहाँ पे बटन के ऊपर एक टारगेट दिया हुआ है जो कि किसको टारगेट कर रहा है, उस आईडी को। और कैसे पता चला आईडी को कर रहा है? यहाँ पे वो हैश के साथ लिखा हुआ है। मेरे पास टारगेट कैसे लिखा हुआ है? हैश के साथ। और हमें पता है कि जब भी आईडी को बुलाना होता है तो हम हैश का यूज करते हैं, और जब भी क्लास को बना बुलाना होता है तो हम डॉट का यूज करते हैं। सीएसएस में हमने देखा था। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे इसने आईडी को कॉल कराना था तो किससे यूज किया? हैश से। और एरिया कंट्रोल को भी इन्होंने यहाँ पे क्लास 4 दिया हुआ है कि भाई क्लास 4 का ही एरिया कंट्रोल हो। बाकी सबकी चीजें सेम चलनी है सब में। तो मैं देखें, अकॉर्डिंग एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, तो अकॉर्डिंग एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, अकॉर्डिंग एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। मतलब यहाँ पे नंबर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। मैं उनको चेंज करूंगा जहां पे नंबर्स का कोई सीरीज चल रही होगी, कोई वैल्यू चली होगी। और इसके लिए आपको एक एक क्लास को देखते हुए आना होगा कि भाई फर्क क्या आ रहा है, क्या चीज लानी है, क्या चीज मिटाना है, किससे क्या हो रहा है। अब देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग हेडर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है ये हेडर है, यानी इसके अंदर बटन है। अकॉर्डिंग हेडर के अंदर अकॉर्डिंग बटन आ रहा है। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? बंद होना। कोलैप्स लिखा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट बंद ही आएगा। और यहाँ पे देखें कोलैप्स के साथ, यहाँ पे अकॉर्डिंग कोलैप्स, कोलैप्स यहाँ पे ईडी है, यहाँ पे सिंपल कोलैप्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शो लिखा हुआ है। मतलब अगर मुझे बाय डिफॉल्ट, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग 1 ओपन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? अकॉर्डिंग 1 ओपन आ रहा है। 3 को ओपन करो तो 1 बंद हो जा रहा है। रिफ्रेश करता हूं, दोबारा 1 ओपन आ रहा है। मुझे 1 नहीं, मुझे 4 को ओपन रखना है। बाय डिफॉल्ट जब भी पेज ओपन हो, जब भी पेज रिफ्रेश हो, तो बाय डिफॉल्ट 4 ओपन आए, 1 ओपन ना आए। तो आप क्या करोगे? आप बस चेंजेस देखोगे क्या हो रहा है। भाई मेरा जो अकॉर्डिंग हेडर है उसमें ये कोलैप्स आ रहा है, और यहाँ पे कोलैप्स और शो आ रहा है। यहाँ पे अकॉर्डिंग कोलैप्स लिखा हुआ है। अच्छा भाई, इसका क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा कि भाई मेरा ये बाय डिफॉल्ट चीजें सेट रहे। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अकॉर्डिंग कोलैप्स कोलैप्स, ये तो बस यहाँ पे ये शो है। ये देखें अकॉर्डिंग कोलैप्स कोलैप्स यहाँ पे भी है, अकॉर्डिंग कोलैप्स कोलैप्स यहाँ पे भी है। सही है, बस यहाँ पे शो लिखा हुआ है, यहाँ पे शो नहीं लिखा हुआ। तो मतलब एक क्लास जिसका नाम शो है वो बेसिकली बता रहा है कि कौन सा वाला शो करना है। मैं इस शो को मिटा देता हूं, देखिए क्या फर्क आता है। मैंने शो को मिटा दिया। अब देखते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ खुला हुआ आ रहा है? सब बंद है। खुलेगा? हाँ खुल तो रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज खुली भी नहीं आ रही। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई भी चीज ओपन नहीं आ रही है। मुझे बाय डिफॉल्ट किसको खोलना है? 4 को खोलना है। मैं यहाँ पे 4 पर आऊंगा, अकॉर्डिंग 3 है, ये अकॉर्डिंग 4 है। यहाँ पे मैं आया अकॉर्डिंग कोलैप्स कोलैप्स, और आगे क्या लिख दूंगा? बस स्पेस लेके शो, स्पेस दूंगा मैं और शो लिख दूंगा। और देखें यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरा अकॉर्डिंग 4 बाय डिफॉल्ट खुला हुआ आएगा, ओपन आएगा। ये बेसिकली कंपोनेंट्स जो दिए हुए हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कंपोनेंट्स का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपका काम आसान तो कर दिया इन्होंने, एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, लेकिन उसके अंदर आप चेंजेस करोगे क्योंकि आप वेबसाइट अपने लिए बना रहे हो, अपने स्टाइल के मुताबिक बनाओगे, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाओगे, अपनी एसआरएस के मुताबिक बनाओगे जो कंपटीशन में आपको दी जाएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप के सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स उठा के लगा रहे होगे तो जाहिर सी बात चेकर एक ही चीज बोलेगा कि इसकी अपनी मेहनत क्या है, इसने खुद क्या डेवलप किया है। इससे तो सिंपल एक कंपोनेंट्स को उठाए, वहां पे पेस्ट किया, काम हो गया। इसकी क्या मेहनत है? ये होती है मेहनत। अब ये कोई कह नहीं सकता कि अकॉर्डियन बेसिकली बूटस्ट्रैप को उठाया हुआ है, कि बूटस्ट्रैप का अकॉर्डियन ऐसा नहीं होता। बूटस्ट्रैप का अकॉर्डियन कैसा था? ऐसा था, साफ सुथरा था, ब्लू सा अजीब सा कलर आ रहा था, और ऐसा था अकॉर्डियन। तो अब ये कैसा बन गया? इसमें 4 हो गए, इनकी बॉडीज चेंज हो गई है, इनकी क्लासेस चेंज हो गई हैं, इनका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है, एक ये बीच में आ गया है फुल साइज की जगह। काफी सारी चीजें मैंने चेंज कर दी है इसकी। इसको मैंने क्या कहते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया है कि जब स्मॉल से छोटा हो रहा है तो ये 4 12 पर आ रहा है, जब ये स्मॉल से बड़ा हो रहा है तो ये 8 पर आ रहा है, और जब उससे बड़ा हो रहा है तो ये 6 पर आ रहा है, और ऑटोमेटिक अपनी डिफ को भी छोटा या बड़ा भी कर रहा है। मतलब हर चीज अपने हिसाब से प्रॉपर चल रही है। तो इसे कहते हैं बेसिकली आपकी स्टाइलिंग, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस की मदद से करी जाती है। इसी तरह मेरे पास जब मैंने ये अकॉर्डियन यूज किया तो आप जैसे आप अकॉर्डियन को देख सकते हैं कि मेरे पास एक अकॉर्डियन ये था, एक ये है फ्लश। इसमें क्या फर्क आ रहा है भाई? इसमें ये है कि अकॉर्डियन फ्लश टू रिमूव सम बॉर्डर्स एंड राउंडेड कॉर्नर्स टू रेंडर अकॉर्डियन एच टू एच विद देयर पेरेंट कंटेनर। मतलब यहाँ पे ये देखें, ये अकॉर्डियन के जो बटन्स हैं वो क्या आ रहे हैं? कॉर्नर्स के हिसाब से आ रहे हैं, और हर चीज कॉर्नर वाइज है। और यहाँ पे वो चीज राउंडेड है, रेडियस आ रहा है। देख रहे हैं?
हर चीज क्या आ रही है, चारों तरफ राउंडेड है। यहाँ पे ये इसके कॉर्नर्स हैं। ठीक है। नीचे आते हैं, ऑलवेज ओपन। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये वाला टैग कॉपी करते हो तो जो चीज आपने ओपन कर दी वो ओपन ही रहेगी, जिस पे क्लिक करके बंद करोगे वो ही बंद होगा। इसको ऑन कर दिया, आप जब 3 ओपन करोगे तो 1 ओपन ही है, 1 क्लोज नहीं हुआ। अब आप इसका कोड देखो, इसमें ऐसी क्या चीज एक्स्ट्रा लगी है जिसकी वजह से वो बंद नहीं हो रहा। ऐसा क्या हुआ है? तो यहाँ पे देखो, इन्होंने आईडी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैनल स्टे ओपन कोलैप्स 1। यहाँ पे क्लास कुछ और लगी हुई है, उस वक्त क्लास कुछ और लगी हुई थी यहाँ पर। H2 के बाद, यानी मेरी बॉडी, अकॉर्डिंग बॉडी जिस डिफ में है उसकी आईडी क्या लिखी हुई है, उसकी क्लास क्या लगी हुई है, और अकॉर्डिंग कोलैप्स, कोलैप्स शो, और आईडी लगी हुई है पैनल स्टे ओपन कोलैप्स ओपन। यहाँ पे आके अगर मैं अपना देखूं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग बॉडी के ऊपर सिंपल क्या आईडी लगी हुई थी, कोलैप्स 3, कोलैप्स 2, कोलैप्स 1। कोलैप्स 1, कोलैप्स 2, कोलैप्स 3, इसका मतलब क्या क्या, वो हर एक को मॉनिटर कर रहा है, और जो चीज ओपन हो रही है दूसरी चीज को वो क्लोज कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाले उसमें मेरा हर चीज अपना इंडिविजुअल कंट्रोल रखती है। हर डिफ मेरा इंडिविजुअल कंट्रोल रख रही है। तो सिंपल आपको बस अब इसको कॉपी करना हो, ये सारी स्टाइलिंग आप इसमें भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास अलर्ट्स हैं। अलर्ट बहुत खूबसूरत से होते हैं, ये बिल्कुल हमारे टॉप पर आते हैं, ये हम हेडर्स पे लगाते हैं, मतलब बिल्कुल बॉडी के टॉप पर, और ये फुल विड्थ पर होते हैं। और इसका सिर्फ क्लास क्या है, अलर्ट और अलर्ट प्राइमरी। मतलब अलर्ट से हमने अलर्ट बनाया, और अलर्ट प्राइमरी से मैंने उसको कलर देना है। मैं यहाँ पे एक अलर्ट को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक अलर्ट को कॉपी किया, अपने कोड पे आया, और अपने बॉडी के टैग के फौरन बाद मैंने एक लगा दिया। जाके देखते हैं भाई कैसा दिख रहा है मेरे पास अलर्ट। तो देखिए मेरे पास एक फुल डिफ का एक अलर्ट आ रहा है, अ सिंपली प्राइमरी अलर्ट, चेक इट आउट। सही है। मैं यहाँ पे, मेरा टैक्स कहाँ पर है, साइड में लगा हुआ है, मुझे सेंटर में लेकर आना है। ये क्लासेस आपको पता होनी चाहिए। बारी बारी जो बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्लासेस पता हो। ये मुझे इसको सेंटर में लाना है। मैं सिंपल क्या करूंगा, जो बेसिकली ये लिखा हुआ है ना, ये जिसमें लिखा हुआ है, मैं उसके अंदर लिख दूंगा बस टेक्स्ट सेंटर। सेंटर में आ गया। जिस टैग में मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी क्लास मैंने दे दी है टेक्स्ट सेंटर, वो उसको सेंटर में लेकर आएगा चाहे कुछ भी हो उस लाइन में। इतना इजी है बूटस्ट्रैप। प्लस अभी अलर्ट प्राइमरी लगा हुआ है, मैं इसको अलर्ट सक्सेस कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत सा ग्रीन टाइप का हो जाएगा और सक्सेस मैसेज शो करेगा। किस तरह, मैं इसमें जो मैसेज लिखूं, योर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, अब चेकआउट के बटन दबाने के बाद अगर ये अलर्ट ऊपर बना हुआ है तो अच्छा लगेगा ना। कैसा, कि भाई योर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। ये चीज ज्यादा यूनिक है बानिस्बत उसके कि आपने बीच में एक थैंक यू लिखा था बड़ा सा, लेकिन उस वक्त आपको इस चीज के बारे में नहीं पता था। अभी आप ये चीज लगा के इसको और खूबसूरत बना सकते हो, और जब ये आ जाए उसके बाद फिर आप कहाँ पे मूव कर जाओ, अपने इंडेक्स की फाइल में मूव कर जाओ। ये हम जावास्क्रिप्ट से देखेंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए हैं। जब भी मैं कह रहा हूँ आप कंपोनेंट्स में आके ये सारी चीजों को चेक करना। देखिए अलर्ट यहाँ पे सिंपल वाले अलर्ट हैं, यहाँ पे क्लोज वाले अलर्ट भी हैं, शो लाइव अलर्ट। देख रहे हैं बटन के क्लिक करने पर आ रहा है, जितनी दफा मैं क्लिक कर रहा हूं उसके बाद आ रहा है, और इसको मैं क्लोज करूंगा तो क्लोज भी हो रहा है। तो मतलब क्या है, यहां पे अगर मैं कोड देखूं तो मेरे पास एक डिव है खाली, एक खाली डिव है जिसका आईडी क्या है, लाइव अलर्ट प्लेस होल्डर। यानी ये डिव मैं वहां लगाऊंगा जहां पे मुझे अलर्ट शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला जो कोड है ये अपना लगाऊंगा अपने बॉडी पर, बॉडी के टॉप पर। अभी देखो कोई अलर्ट शो नहीं हो रहा, अभी कोई अलर्ट शो नहीं हो रहा, अभी कोई अलर्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो अलर्ट है वो किसी वजह से शो हो, फजूल में शो ना हो। अभी जो इससे पहले हमने अलर्ट लगाया था वो तो बस शो हो रहा था। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा चेकआउट का बटन प्रेस हो, चेकआउट का बटन प्रेस हो, जो हमने काम किया था ना, चेकआउट का बटन प्रेस हो, तो वो ऊपर अलर्ट आए और बंदा उसको क्लोज कर सकते, और अगर क्लोज नहीं कर रहा तो ऊपर रहने दे, और अपना वो ऊपर नेव बार तो आ रहा है, वो नेव बार से मूव कर सकता है। ये खूबसूरत चीज है।
इसको बगैर जावास्क्रिप्ट के बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो आप बस चेकआउट के बटन पे आप इसको देखोगे कि यहाँ पर मेरा कोड हुआ हुआ क्या है, मुझे क्या क्या चीजें बटन पे लगानी है। चेकआउट का बटन तो बनाओगे ना, बटन में टैब रखी हुई बटन, ये तो नॉर्मल है। बीटीएन बीटीएन प्राइमरी करा, ये भी नॉर्मल है। यहां से मेन चीज है, यहां पे आपने दिया उसको आईडी लाइव अलर्ट बटन। क्या दिया? लाइव अलर्ट बटन। और यहां पे आपने लाइव अलर्ट बटन दे दिया, तो बस सिंपल ये आप आईडी दे दोगे। क्या दे दोगे? उस बटन को, जहां चेकआउट का जो बटन है, नीचे आओगे और एक बटन बनाओगे, बटन की क्लास रखोगे, क्लास में बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, मैंने एक ब्लू कलर का बटन बनाया है, मैंने इसको रख दिया चेकआउट। और इसकी बस एक आईडी रख दूंगा मैं, आईडी लाइव अलर्ट बटन। और इसकी बटन की टाइप क्या रख दी मैंने? बटन। टाइप भी बता दी मैंने। जाके देख लेते हैं, चेकआउट आ रहा है, क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैंने क्लिक करने पे क्या लिखा हुआ है ये नहीं बताया। तो ये भी मुझे बूटस्ट्रैप बता रहा है कि कहाँ पे लिख के बताना है। क्योंकि अगर अगर मैं इस डिफ के अंदर लिख दूंगा चेकआउट, तो बेसिकली मुझे वो अलर्ट के अंदर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाना चाह ही नहीं रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जब उस बटन पे क्लिक हो, ये चेकआउट के बटन पे क्लिक हो तब दिखे। उसके लिए ये मुझे बूटस्ट्रैप क्या बोल रहा है कि ये दो चीजें आप अपनी एचटीएमएल में रखो, और ये वाला कोड, ये वाला जो कोड है पूरा, ये जावास्क्रिप्ट में रखो। ये वाला कोड कहाँ रखो? जावास्क्रिप्ट में रखो। तो मैं सिंपल से ये कंट्रोल सी करूंगा, वापस आऊंगा यहां पर। अब मेरी इस पेज का कोड है, तो मैं इसी पेज पे लगाऊंगा, हर पेज पे नहीं लगाऊंगा। और चाहो तो आप अपने मेन जावास्क्रिप्ट की फाइल जो मेन डॉट जेएस होगी, जो हर पेज पे चल रही होगी, आप उससे भी लगा सकते हो, ताकि हर पेज पे वो बटन नजर आता रहे जब तक कि वो बंदा उसको क्लोज ना कर दे। मैं यहाँ पर आया, अभी एक ही पेज का काम है, तो मैं एक पेज पे आ गया, ये बूटस्ट्रैप डॉट जेएस है। और जब मुझे मैनुअल जावास्क्रिप्ट करनी होती है, यानी इंटरनल जावास्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ, और वो जो जावास्क्रिप्ट आई है वो मैंने इधर प्लेस कर दी। अब मैं यहाँ पे नोट करूंगा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये किसको गेट कर रहा है? लाइव अलर्ट प्लेस होल्डर को, यानी मेरे इस वाली डिफ को, जिसके अंदर चीज मुझे लिखनी है, जिसके अंदर मुझे चीज लिखनी है। उसके बाद इसने उसको किसके अंदर बंद कर दिया? एक वेरिएबल बनाया अलर्ट प्लेस होल्डर के नाम से, उसके अंदर इसको बंद कर दिया। फिर यहाँ पे अपेंड अलर्ट, यहाँ पे मैसेज बोल रहा है, ये डिव है, और मैसेज क्या लिखना है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये रहा मैसेज मेरा। मैसेज अब मैं लिख के कहाँ दिखाऊंगा इसको? अलर्ट, नाइस, ये रहा, देख रहे हो, अलर्ट ट्रिगर एट इवेंट लिसनर क्लिक पर। तो मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगा, किसी को कुछ भी नहीं करूंगा, मैंने सिंपल वहां से कोड कॉपी किया है, यहाँ पे लाके रखा है। और मैं यहाँ पे जो अपेंड अलर्ट है ना, इसमें इसके इन्वर्टेड कॉमा, जो सिंगल कोटेशन है उसके अंदर अपना वो मैसेज लिखूंगा जो मुझे वहां पे अलर्ट में शो करवाना है। मैंने यहाँ पे आके लिखा, मैंने लिखा भाई योर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। और ये जो सक्सेस लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे देखो मुझे दो चीजें देनी है, मैसेज और टाइप। टाइप में बेसिकली मैं वो दूंगा जो बेसिकली मुझे उस अलर्ट का कलर चाहिए। अगर ग्रीन कलर चाहिए तो मैं सक्सेस दूंगा, ब्लू कलर चाहिए तो प्राइमरी दूंगा, रेड कलर चाहिए तो डेंजर दूंगा। अभी मुझे कौन सा कलर चाहिए? ग्रीन चाहिए। बस मैंने अभी सिर्फ क्या चेंज किया है? सिर्फ मैसेज चेंज किया है यहाँ पर, अपेंड अलर्ट में एक मैसेज चेंज किया है। बाकी कोड को समझना चाहो तो समझना, नहीं समझना चाहो तो अभी रहने देना। अभी बस ये देखो कि मैंने उस जावास्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज चेंज किया है। अब जाते हैं अपने कोड पर। यहाँ पर आया, ये बेसिकली आपका चेकआउट का बटन बना हुआ है, नीचे समझ लो, सही है। आपने इस पर क्लिक किया, एक अलर्ट का मैसेज जनरेट हो गया, जिसको आप क्लोज भी कर सकते हो। क्लोज भी कर दिया। अच्छा, अभी वही वाला काम कि मेरा जो योर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली जो है वो कहाँ आ रहा है? साइड में आ रहा है, सेंटर में लाना है। अलर्ट का जो काम है वो बेसिकली, ये तो सिर्फ खाली डिव है, लाइव अलर्ट वाली, इसमें तो अलर्ट का काम नहीं हुआ हुआ। अलर्ट का काम कहाँ हुआ हुआ है मेरा? जावास्क्रिप्ट में। और अगर मैं देखो तो ये देखो डॉट इनर एचटीएमएल में मेरे पूरे डिफ अलर्ट का कोड लिखा हुआ है, क्लास अलर्ट, अलर्ट टाइप, यही था हमारा अलर्ट का कोड। फिर अलर्ट डिसमिसेबल, अलर्ट रोल, मैसेज, बटन, बटन क्लोज, सब लिखा हुआ है।
तो मेरा मैसेज जो है वो कौन से डिव में, ये वाले डिव में ना, मेरा मैसेज कौन से डिव में, ये वाले डिव में। तो मैं बस इस डिव में आऊंगा, हाथ से क्लास लिखूंगा, सिंगल कोटेशन खोलूंगा, क्योंकि मैं एक कोटेशन के अंदर हूं तो मेरी अंदर की तमाम चीजें सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आ सकती हैं। मैं डबल कोटेशन ओपन कर देता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं टेक्स्ट सेंटर। अब देखें, मैंने उसको बटन पे क्लिक किया, मैंने अपने कोड को चेंज कर दिया। कोड वहां पे HTML में लिखा था, यहाँ पे वही कोड मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डायनेमिक नैव बार कैसे बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं वो बताऊंगा। और जब वो बताऊंगा तो आपका ये वाला जो कोड है ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके डायनेमिक नैव बार भी बनाएंगे और डायनेमिक फुटर भी बनाएंगे, जिसको आप आराम से सिंपल हेडर और फुटर का टैग खोल के इसका पूरा काम कर सकते होगे। तो ये आप हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको सीखेंगे।